भैया हो। हाँ भैया। कवि ने लिखा, क्या लिखा मास्टर? क्या? कि अरे बेगमी ए बाबू, अरे बेगम ना हो, काहे बेगम 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 नूर जहाँ के जहाँ गिर सजाना वाहो पारना लई लिहले एक हिरनी के। कहीं बेगम ए बबुआ बेगम बेगम ए रजऊ बेगम बेगम नूर जहाँ के जहाँ गिर सजना वाहो पारना ले लिहले एक हिरनी के। प्रेम से गीत के सुनेंगे आप सब, कहानी समझ में आएगी। वाह। बेगम नूर जहां के जहांगीर सजनवा परनवा ले लिहले एक हिरनी के। वाह। दिल्ली सल्तनत के आखिरी बादशाह जहांगीर, जिनके बाद मेरा देश गुलाम हो गया, हाय हाय। अपनी कुर्सी पर दिल्ली के सल्तनत को चला रहे थे। एक समय उन्होंने एक हिरनी को मारा। हिरनी को कब मारा, कैसे मारा, काहे मारा, कहाँ मारा, आइए मैं गीत में बताता हूं कैसे। तराजा कई के घोड़ा सवारी और पहुंचे जंगल बीच मझारी। कहाँ पहुंचे ये बाबू पहुंचे, पहुंचे रजऊ पहुंचे, पहुंचे जंगल बीच मझारी। हिरनिया चार तरही बेचारी, राजा वह चनबाड़ सी। दिल्ली सल्तनत के राजकुमार शिकार करने के शौकीन थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि मैं चलूंगा शिकार करूंगा। घोड़े को सजाते हैं, रथ को सजा करके पहुंच गए एक जंगल में। देखे न हरियर घास रही, एक ठे हिरनी। घसिया जब हरियर देखे तो मुड़िया क्योंकि चराई लगी। वो खाए में अपने मस्त हो, लेकिन राजा साहब जब देखल न सोच गए कि इससे बढ़िया शिकार मुझे मिलेगा नहीं। वैश्य में धनुष पर पतंचा चढ़ा के बाढ़ को छोड़ दिए। जहांगीर साहब जब बड़वा के छोड़े, बड़वा जाए के हिरनिया की छतिया में लग गया। हिरनिया उलटी गई। हिरनिया जब उलटी गई तो राजा साहब घोड़ा से उतर के हिरनी के पास जब गए, वो तड़पड़ाता तड़पड़ाता। जब इसमें राजा साहब के देखलत तो हिरनिया रोवे न लगल। ए राजा साहब, आखिर हमार कसूर कवन हो? तू मनई है, हम जानवर है, हमें जिए का अधिकार नहीं है। आखिर तू हमरे छाती में बाण काहे मारे? राजा साहब जब हिरनी की बात को सुने बाबू तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप मूक दर्शक बन करके गिरधारी बाबू कुल सुनत हुवन हिरनिया का बात। तो हिरनिया रोई के राजा से एक ठे बात कहे। का कहे मास्टर? कहीं हिरनिया बाबू हिरनी, हिरनी रजऊ हिरनी, हिरनिया कही कि राजा मरल कहीं कराना वह पारना
भैया हो राजा साहब जब हिरणी के पास गए, हिरनिया राजा से सवाल कही दे, सरकार माँ तू मनई है, हम जीव है, हाँ हम जानवर है, हमरे का जिये का अधिकार नहीं है, हाँ आखिर हमार दोष कवन रहल, माँ काहे तू हमरे छाती में बाढ़ उतार देला। आय हाय राजा साहब के जुबान से बात नहीं आ रही है, खड़े होकर के देख रहे हैं। इतनी बात जब हिरनिया सुन कहलस बाबू तो राजा जब बोला नहीं तो हिरनिया कहलत कि ठीक बा, माँ मार तो देला तो हमारे छाती में बाढ़, हाँ लेकिन आप राजा हैं, माँ सल्तनत के बादशाह हैं, ओह राज को चलाते हैं, हाँ तो अगर राजा हुआ तो न्यायी होगा तो न्याय तो करत होगा। हाँ राजा कहे बिल्कुल, कहे तो ठीक बा, तू यहाँ से जब घरे जाबे हाँ एक घोर संकट तोहरे लेके पहुंच गए राजा के दरबार में। वहां समय जहांगीर साहब बैठ करके अपने आसन पर न्याय सुना रहे थे, आय हाय सबका फैसला करत रहलन। तब वही समय धोबिनिया पहुंचल कले सरकार। ओह राजा साहब जब पूरा धोबियान देखे तो अचंभा में पड़ गए, क्या मामला है। माँ धोबिनिया कहे सरकार तू न्याय है, न्याय करेला, हमरे संगे न्याय होवे के माँ कहे मतलब हाँ कहे आखिर हमरे ईसैया का कौन दूसरा की तुहार मेहरारू करे छाती में बाढ़ उतार दे। हाँ भैया हो हाँ भैया जब इतनी बात राजा साहब सुने तो धोबिनिया से पूछन तू चाहत का, कहे सरकार हमरे संगे न्याय होवे के चाहिए न्याय होवे के चाहे। जब न्याय का बात राजा साहब सुने तो नहीं वो हिरनी का बात याद आई गई, ओहो जोन हिरनिया करे कि जब घरे जाबे हाँ एक ठे घोर संकट तोहरे सामने खड़ा होए, माँ अगर आवाज से मैं तू अपने निर्णय पर अटल हो गईला तो हमरे आत्मा के शांति मिल जाए, नहीं तो हमारा आत्मा भटके। माँ राजा साहब जब इतनी बात न्याय की सुने तो उन्हें उस हिरनी की बात याद आ गई कि मुझे न्याय करना होगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है। माँ भैया जब न्याय के बाद सुने सारी बात पूछ लेलन, बेगम साहिबा के बुला के बतावा एक काहे तू धोबी के छाती में बाढ़ उतारू है। बेगम साहिबा कहे सरकार हम मारत रहे कौआ के, कौवा उड़ी गया लेकिन धोबी के लग गए में हमार कोनो दोष नहीं बा, लेकिन धोबिनिया कहे नहीं सरकार हमें न्याय चाहे, हाँ हमरे संगे न्याय भाव हमें न्याय चाहे राजा कहे बिल्कुल न्याय तोके हम देबे करब, हाँ तोके न्याय देवे के पीछे हमारे एक कारण भी हो। माँ मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं न्याय करूंगा। तब कहें कि तब धोबिनिया कहे कि बस सरकार हमें न्याय दे दे, हमें सही है। वहीं इसमें बेगम साहिबा के बुला कहें बतावा आखिर तू कैलू का है। कहे सरकार गलती भइल, मारत रहे दूसरे के लग गई, नहीं कौआ के मारत रहे लेकिन धोबी के लग हमारा दोस्त कुछ नहीं हो। माँ राजा कहे बहाना मत करा, जौने धनुष से बाढ़ तू चलोले हो हाँ तो धनुष लेके आवा। माँ बेगम साहिबा नूर जहां जाके धनुष को लेकर के आई है। ओहो राजा साहब वो धनुषिया के पकड़ाइन के धोबिनिया के माँ धोबिन के पकड़ाए देन। धोबिन जब धनुष पकड़े तो जिंदगी भर मुंगरी पकड़े वाली, धनुष पाए तो कर हाथ हिले लाग। माँ राजा साहब कहीं से संभार करके पकड़ के रखना, धनुष साथ में रख ले हो। फिर जा करके धोबिया के छाती के मार राजा निकाल लिए, लिया को ही धनुषिया पे टाइट करके कहें कि बहन इसको संभाल के रखना। माँ जाकर ठीक सामने खड़े हो गए, ऊपर का आधा वस्त्र निकाल दिलन, छाती पूरा एकदम खाली है। तो कले कि भैया अब क्या करे, कले कि बहन तो के न्याय चाहत हो ना, तो हमार निर्णय यही है कि जितना कष्ट तोरे परानी मरे पर तोके हो उतने कष्ट हमरे रानी के होवे के चाहिए। राजा साहब जब न्याय दिलन तो धोबिनिया बाबू फफक के रोवे लगल। जब बहन शब्द सुनलस तो कलस अरे भैया कौन ऐसा बहन हुई जो अपने भाई की जिंदगी ले गलती से अकिल हमारे सैया के बाढ़ लगल, हमके माफ करते, लेकिन आज उनके प्राण का तो अंत हुआ। ले जा करके राजा साहब उस यमुना नदी किनारे उसका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार करते हैं। लेकिन राजा का फैसला रहा क्या, आइए मास्टर।
बीच सभा में राजा फैसला सुनाई और धर्म के बहिनी लिए बनाई। धर्म के बाबू धर्म के रजऊ धर्म के बहिनी लिए बनाए। बेग में अपने अगर से लगाए नानू राम जी कलम से। धर्म के बहिन बना करके धोबी का दाह संस्कार कैलन और धर्म के बहिन बना के अपने महल में रख लेलन। लेकिन संजोग के बाद जब धोबिया मरत रहल ओकरे पहले वो धोबिन के पेट में 2 महीना का बच्चा पलत रहल। धोबिनिया सवाल के दिलस कि भैया आखिर हमें धर्म के बहन बना ले तो हमके निर्णय मिल जाई ना। राजा साहब करें कि ठीक है, अगर मैंने तुझे वचन दिया धर्म की बहन को माना है अपने दरबार में रख लेलन। लेकिन एक पेच फसल जो 2 महीना के लड़का ओकरे पेट में पलत रहल। समय के पाई के लड़का तो पैदा भई लेकिन जौने कौवा के कारण धोबिया के जिंदगिया गई रही। कौवो बैठ के अटारी पर से ताकत कि अब ही हमार रोल बाकी बा भैया हो। भैया समय आया तो कौवा भी अपना वादा पूरा किया। समय बहुत हो, गीत बहुत लंबी है, चलिए सबको देखते हुए आखिरी भाव मिलल। ऐसे ऐसे भी राजा हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर कहना है मास्टर आवा। कहाँ लिखिए बाबू कहाँ लिखिए रजऊ